हेलो दोस्तों, जय शिव शंभू, नमस्कार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन का मार्केट का एनालिसिस और देखेंगे कल मार्केट कैसे वर्क कर सकता है। मार्केट गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होता है तो हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये डाउ जोन्स का चार्ट है अवर्ली टाइम फ्रेम में आपके सामने। तो अगर आप डाउ जोन्स को देखेगा, थोड़ा इंटरनेशनल व्यू भी देख लेते हैं मार्केट का। तो गाइस, डाउ जोन्स ओवरऑल अभी फिलहाल इस रेंज के अंदर है, ठीक है ना। तो देखते हैं गाइस, लास्ट सेशन भी अगर आप देखोगे तो इस रेंज के अंदर ही मार्केट रहा है ओवरऑल। तो अगर गाइस इसके ऊपर ही सस्टेन हो जाता है रीटेस्ट होकर तो ऊपर की तरफ चल सकता है, और अगर ज़्यादा गैप वगैरह खुलता है तो मार्केट फिर नीचे आ सकता है। और ओवरऑल गाइस हम ये लेके चल रहे हैं, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन बनाता हुआ दिखा रहा है ये। तो अगर इसका ये राइट शोल्डर कंप्लीट हो जाता है तो मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करके नीचे आ सकता है। तो ओवरऑल गाइस ये सिनेरियो चल रहा है अभी डाउ जोन्स के अंदर, ठीक है। और अगर गाइस इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, जो कि ये हाई वेरी इंपॉर्टेंट है, जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक गाइस इंटरनेशनल मार्केट में हम बुलिश का व्यू लेके चलें, ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा है निकल के, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल सिनेरियो दोस्तों हमारा डाउ जोन्स का। आगे बात करेंगे हम अपने मार्केट के और देखेंगे निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे दोस्तों। और यहाँ पे ये कुछ ऐसा चार्ट पैटर्न में चल रहा है और निफ्टी 50, ओके। तो यहाँ पर आप सभी कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है, एक तो ये लेवल है इस कैंडल का हाई जो कि 17,946 गाइस, ठीक है। एंड नेक्स्ट गाइस एक सपोर्ट का लेवल है जो कि है ये लेवल इस कैंडल का लो 17,871 गाइस। तो ये आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेड इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो गाइस अगर देखिए गैप अप ओपन हो जाता है इस रेंज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग है 17,910। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं जिससे आपको एक क्लियर चार्ट दिखे। ये देखिए, अभी वी होप आपको क्लियर दिख रहा होगा इस चार्ट। तो यहाँ पे क्लोजिंग है मार्केट की 17,910 गाइस यहाँ, और ये जो हाई है 17,946 गाइस। तो 36 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इन 36 पॉइंट के बीच में कहीं भी मार्केट ओपन होता है गैप अप गाइस, वेट करेंगे इसके ऊपर मार्केट जैसे निकलता है। तो देखिए आप यहाँ पे ब्रेकआउट वाली कैंडल, जो भी कैंडल ब्रेकआउट करेगी, ओके, जो भी कैंडल ब्रेकआउट करेगी उस कैंडल का लो का एसएल लगा के आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसके अंदर, ओके गाइस। इसके ऊपर का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट वाली कैंडल का लो का ऐसा लगा के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर रिटेस्ट का वेट करना है गाइस तो रिटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम टारगेट के लेवल की बात करेंगे तो गाइस लगभग ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए ये लेवल यहाँ पे 18,034 के अराउंड गाइस। तो ये लेवल रहेगा आपका टारगेट का कॉल साइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक के हम लेवल रखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव होता है तो क्या है 18,034 गाइस, ठीक है। तो ये आपके टारगेट का लेवल रहेगा कॉल साइड का। इसके अलावा गाइस अगर मार्केट किसी रेंज वगैरह में जाता है तो वो चीज़ अलग है, उसमें फिर मार्केट अलग हो जाएगा। तो हम आपके साथ लाइव होंगे, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। एंड गाइस अगर मार्केट सीधा गैप अप यहाँ ओपन होता है तो फिर डेफिनेटली गाइस आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आए। अगर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उठ सकता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों जब तक ये लो यहाँ पे टच नहीं करता मार्केट, तब तक पुट साइड का ट्रेड आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है। और अगर इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन हो जाता है तब आप यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज गाइस यहाँ पे क्या होगा, मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ रिवर्स होगा। तो जो पहली कैंडल होगी उसका ब्रेकआउट होने के बाद कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 18,036 तक आपके टारगेट के लेवल रहेंगे। तो गाइस ये निफ्टी 50 में गैप अप का सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ पे 17,910 हमारा मार्केट में क्लोजिंग है, और ये जो लो है गाइस ये है 17,871, ठीक है। तो ये लो है दोस्तों। तो अगर गैप डाउन इस रेंज में ओपन होता है गाइस, कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ मार्केट चल सकता है अप टू 17,800। तो यहाँ तक के आपके टारगेट के लेवल हो जाएंगे T1, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल आपके 17,800 तक के रहने वाले हैं गाइस। बस गाइस प्रॉब्लम क्या है, मार्केट किसी पैटर्न वगैरह में अगर चला गया तो फिर दिक्कत होने वाली है, फिर हमारे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद सीधे यहाँ तक के टारगेट आपके रह सकते हैं। एंड गाइस सीधा का मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है 17,800 के आसपास, ध्यान रखिएगा यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ वापस चल सकता है। तो यहाँ से हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा मार्केट के अंदर। फ्लैट ओपनिंग में यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ये जो रेंज है दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट 75 पॉइंट की रेंज है, क्योंकि ये 17,946 पे हाई रेजिस्टेंस है।
और 17,871 पे ये एक सपोर्ट का जोन है दोस्तों। तो वेट करेंगे, अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलता है, इसका ब्रेकआउट करता है, कॉल साइड जा सकते हैं। नीचे आता है यहाँ से फ्लैट ओपन होकर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है 17,871, तो हम यहाँ पे पुट साइड जा सकते हैं। तो ऐसे करके आप निफ्टी में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न को। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट में कैंडल काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। तो अगर हमें गैप डाउन ओपन मिल जाता है या मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आ जाता है, तो गाइस हमारे लिए मार्केट सबसे अच्छा रहेगा, हमें सबसे अच्छे ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। एंड ध्यान रखेंगे ये रेंज का जो लो है 17,775 के आसपास है, ठीक है। तो इसके नीचे अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो हम फर्दर पुट साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, आपको इमोशनली मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करने, सपोर्ट जोन है, मार्केट डेफिनेटली यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, इस चीज़ को लेकर चलना, ठीक है। इसके नीचे तब तक रीटेस्ट होकर सस्टेन नहीं हो, पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना नहीं है। रीटेस्ट हो जाए उसके बाद आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस हो गया। आगे बढ़ेंगे गाइस और बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न है ये सामने आपके, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल पैटर्न में वर्क कर रहा है। और लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे हमारा जो लाइव एनालिसिस था गाइस, हम लाइव मार्केट में थे आपके साथ, हमने क्या डिस्कशन किया था कि यहाँ से मार्केट इस लेवल तक जा सकता है और यही एक लेवल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ वापस आ सकता है। तो आप देखिए यहाँ से ही मार्केट नीचे की तरफ वापस आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर आप इसको अभी देखेंगे चार्ट को, तो यहाँ पे एक रेंज है, ये आप मार्क कर सकते हैं, ये रेंज एक एज अ सपोर्ट रेंज है, ठीक है। सपोर्ट रेंज है दोस्तों यहाँ पे। तो आपको ट्रेड इसमें कैसे करना है, देखिए ये सपोर्ट रेंज हमारे पास, ये रेंज है और कुछ लेवल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि इस कैंडल का हाई जो कि है 41,915, तो इसको आप मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो इस कैंडल का लो जो कि है हमारे पास 41,582, ठीक है। तो ये गाइस हमें मार्क करके रखना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आया है, तो अभी हो क्या सकता है बैंक निफ्टी में, ये ध्यान से समझिए। हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ चले जाए, उसके बाद नीचे टूट सकता है दोस्तों यहाँ पे, ओके, ये चीज़ हो सकती है। और या फिर गाइस यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ हाई ब्रेक कर सकता है। तो अगर मार्केट में गैप अप ओपन हो जाता है तो देखिए 41,915 के आसपास ओपन होता है, सीधा ऊपर की तरफ मार्केट चल सकता है ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल का। कॉन्टिन्यूसली कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल रहेंगे 42,200, ठीक है। 42,200 के आपके टारगेट के लेवल रहेंगे T1 बैंक निफ्टी के अंदर। और मार्केट अगर इस हाई के ऊपर 41,915 इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है तो वेट करेंगे, यहाँ पे मे बी रीटेस्ट कर सकता है इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो रिवर्सल पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर जो पहली कैंडल होगी उसके ब्रेकआउट होने पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहले टारगेट 42,200 तक के रहने वाले हैं। एक रेंज के अंदर चल रहा है मार्केट, तो यहाँ पे और भी ऊपर की तरफ चल सकता है, कॉन्टिन्यूसली हाई रेंज तक भी जा सकता है 42,800 तक। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि गाइस मार्केट अब जब एक रेंज में होता है तो कुछ भी पैटर्न बना के ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ध्यान रखें मार्केट सपोर्ट जोन पे तो अच्छा ऊपर की तरफ रिवर्सल दिखा सकता है। तो ये गैप अप का सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है 41,687 पे क्लोजिंग है, लो है 41,582, तो अगर इस रेंज के बीच में कहीं ओपन होता है मार्केट गैप डाउन, वेट करेंगे, ये जो सपोर्ट जोन है हमारा इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, तभी आपको इसमें पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ये ध्यान रखना है आपको बैंक निफ्टी के अंदर। और इसमें जो टारगेट के लेवल बनेंगे आपके, ठीक है, ध्यान रखना टारगेट के लेवल जो बनेंगे वो बनेंगे यहाँ पे। हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे सपोर्ट जोन है इन सपोर्ट्स टू सपोर्ट हमें यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। टारगेट हमारी इस सपोर्ट टू सपोर्ट रखने पड़ेंगे। तो जैसे कि अगर यहाँ से इसके नीचे रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 41,324, तो ये हमारा T1 हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट का लेवल 41,066 हमारा T2 रहेगा। तो ऐसे करके आप गैप डाउन के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है, मान लीजिए 41,324 के अराउंड ओपन हो जाता है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है इस रेंज को रीटेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप फिर से कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं
टारगेट के लेवल 41,579 तक के रहेंगे और फिर यहाँ से मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ से पुट साइड का ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये हमारा गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग में अगर पहले नीचे आ जाता है और इस लेवल के नीचे रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है, पुट साइड जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे ट्रेड बन सकते हैं। बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ चले दोस्तों, तो कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट मत करना, वेट करना। 41,916 के ऊपर अगर रिटेस्ट होकर सस्टेन हो तब आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी के ट्रेड एग्जीक्यूशन की स्ट्रैटेजी है फ्राइडे के लिए। आगे हम बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम में और देखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आप देखेंगे तो फुल्ली नेगेटिव कैंडल है, लेकिन आपको भूलना नहीं है यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट जोन पे है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी की। तो दोस्तों ये फिन निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्लियर एक दिखेगा डिक्लाइन चैनल, मार्केट इसके अंदर वर्क कर रहा है। तो इसमें हम देखेंगे हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैप अप की। तो अगर मार्केट में गैप अप ओपन होता है तो 18,504 एक ये क्लोजिंग प्राइस है मार्केट का, 18,566 रेजिस्टेंस का एरिया और नेक्स्ट है 18,462, ये एज अ सपोर्ट का एरिया है। तो अगर आप इस रेंज को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट की रेंज है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं, वेट करेंगे, इसके ऊपर रिटेस्ट होकर सस्टेन हो जाता है अगर, तो आप कॉल साइड जा सकते हैं और नॉर्मल ब्रेकआउट कैंडल के बाद भी आप कॉल साइड चल सकते हैं इसमें। टारगेट की अगर लेवल की हम बात करेंगे तो 18,655 तक आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये गैप अप का सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर मतलब 18,566 के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, वेट करेंगे, नीचे आता है, अगर यहाँ से रिवर्सल दिखाएगा तब हम कॉल साइड जाएंगे। अदरवाइज इसके नीचे अगर रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो हम कॉन्टिन्यूसली पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये गैप अप का सिनेरियो रहेगा फिर निफ्टी के अंदर। बात करेंगे गैप डाउन की, तो गैप डाउन में 18,462 इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसके नीचे मार्केट गैप डाउन यहाँ खुलता है गाइस, तो हम नीचे आने देंगे, पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इसके नीचे रीटेस्ट होकर अगर सस्टेन होता है इस रेंज के नीचे, तब हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम बात करें यहाँ से, जैसे कि एक डिमांड जोन का एरिया, तो अगर यहाँ से आके वापस नीचे मार्केट घूमता है ऊपर की तरफ, तो हम कॉल साइड का ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा अगर नीचे मार्केट इसके नीचे रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो टारगेट के जो लेवल आएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल लेवल्स है, तो इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग आपके टारगेट के लेवल रहेंगे, जैसे कि 18,413 एंड नेक्स्ट 18,348। तो आपके मल्टीपल ये टारगेट के लेवल रहने वाले हैं। और इन केस मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है ये यहाँ पर 18,413 के आसपास, वेट करेंगे, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलता है डेफिनेटली आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्वांटिटी कम रखना। और वहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल 18,413 एंड नेक्स्ट टारगेट 18,348, ये आपके पुट साइड के टारगेट के लेवल रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होता है मार्केट, तो यहाँ से आप कॉल साइड का ट्रेड देखिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 60 पॉइंट की रेंज है यहाँ पे, बट क्वांटिटी कम रखें और स्टॉप लॉस आपको प्रॉपर फॉलो करना है, ठीक है। तो ये फ्लैट ओपनिंग रहेगी। फ्लैट ओपनिंग में अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तब भी आप पुट साइड का ट्रेड यहाँ पर ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा इस लो का ब्रेकडाउन होने दें 18,462। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो आप कंटिन्यू पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 18,413 इसका टारगेट का लेवल रहेगा पहला। आगे बात करेंगे और देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में फिर निफ्टी हमें क्या बता रहा है। तो यहाँ पे भी एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव की कैंडल है। लेट्स सी गाइस कल के दिन हमें मार्केट क्या दिखाता है। तो दोस्तों अगर आप लास्ट तक इस वीडियो में अभी भी बने हुए हैं तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन ज़रूर मार्क कर लेनी है और ऐसे ही मार्क करके रखना है। हो सकता है मार्केट फिन निफ्टी के अंदर इस चैनल में है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी में भी आपको ये सेम चैनल दिख जाएगा। तो ये आप ट्रेंड लाइन ज़रूर मार्क करके रखें। हो सकता है यहाँ पे भी मार्केट इस चैनल के अंदर है। और इसके अलावा अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी आपको सेम सा ही एक चैनल दिखेगा। तो तीनों ही जगह एक सेम सा चैनल है दोस्तों। हो सकता है मार्केट इस चैनल के अकॉर्डिंग वर्क करे। तो अगर ऐसे वर्क करता है तो हम इस चैनल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड अपने एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये ओवरऑल अपना एनालिसिस है कल के मार्केट के लिए। वी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एंड आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।